जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई छात्रों के लिए एक नई परमानेंट रिक्रूटमेंट, एक नई सरकारी नौकरी एनपीसीआईएल की तरफ से निकल कर आ चुकी है दोस्तों। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की ही एक पीएसयू है, जहां से आईटीआई के साथ साथ अन्य कई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट जैसे 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा और अन्य कई क्वालिफिकेशन के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर एनपीसीएल जैसे और भी कई सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन में काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएंगे। कुछ दिनों में एनपीसीआईएल के भी आपको कंटेंट दिखने शुरू हो जाएंगे, तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए। जैसे आपको हम प्रोवाइड करें मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और भी कंटेंट, तो आपके मोबाइल तक मैसेज चला जाए, ठीक है। और अगर आपके कोई फ्रेंड हो, कोई भाई हो, कोई आईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए लाइव क्लास अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर शुरू हो चुका है, जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। हम बात करने वाले एनपीसीआईएल के रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि केगा प्लांट की तरफ से निकल कर आया है, ठीक है, जो कि कर्नाटका में है। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो 12 मार्च 2025 से फॉर्म भरना शुरू होंगे, 1 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी इच्छुक और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए, पहले हम आईटीआई के छात्रों के लिए बात करें तो ये कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है, जिसमें यहाँ से ऑपरेटर तो 12th वालों के लिए, लेकिन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए 31 पोस्ट है, फीटर के लिए 55 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 17 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 24 है, 3 मशीनिस्ट के लिए, टर्नर के लिए 6 है, ड्रॉटमैन सिविल के लिए 1 है और ड्रॉटमैन मैकेनिकल के लिए 1 है, ठीक है। टोटल यहाँ पर ऑपरेटर को लेकर के 226 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट है। इधर असिस्टेंट एचआर का है, असिस्टेंट ग्रेड एफएनए का है, असिस्टेंट ग्रेड 1 सी एंड एमएम का है, और इधर कैटेगरी 1 यहाँ पर स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग का देखिए और भी कई सारे पोस्ट है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए हो जाएगा। इधर और भी ग्रेजुएट कैंडिडेट को मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया। हालांकि कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्म भरने का भी फीस बहुत कम है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, देखिए डिप्लोमा रिलेवेंट ब्रांच से। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करें तो बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले, और 1 साल का आपके पास बीएससी है तो 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस वाले भी यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट में डिप्लोमा एलिजिबल है, ये सभी ब्रांच से। और हम बात करें आईटीआई वालों के लिए, तो यहाँ टेक्नीशियन के लिए आईटीआई के, देखिए आईटीआई 10th में मिनिमम आपके 50% होना चाहिए, और आईटीआई 2 साल ट्रेड का होना चाहिए। कौन कौन? तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ड्रॉटमैन सिविल और ड्रॉटमैन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। और वहीं देखिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन यहाँ ऑपरेटर के लिए, यहाँ पर 10th+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रीम से, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 1 में एचआर में देखिए तो कोई भी बैचलर डिग्री यहाँ पर एलिजिबल है। वहीं नर्स के लिए डिप्लोमा इन नर्सिंग वाले यहाँ पर एलिजिबल है। टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 12th साइंस वाले यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन साथ में आपके पास मेडिकल की भी डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए सैलरी जो है आपकी यहाँ पर बनेगी, देखिए तो जो टेक्नीशियन है उनका जो ट्रेनिंग कंप्लीट होने, आपका पहले ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी आपकी बनेगी। यहाँ पहले साल आप जब ट्रेनिंग में रहेगा तो आपको 20,000 सैलरी मिलेगी, दूसरी साल यहाँ 22,000 सैलरी मिलेगी। उसके बाद आपकी और भी ये सभी अलाउंसेस बन करके अप्रोक्सीमेटली 33,200 की आपकी सैलरी यहाँ पर बनने वाली है। और भी कई सारी अलाउंसेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, कई सारी फैसिलिटी और भी कई सारी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी आपको बेनिफिट्स होते हैं सभी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। आपको बॉन्ड भी साइन करना पड़ता है यहाँ पर। ट्रेनिंग जो पहले 2 साल का ट्रेनिंग होगा उस दौरान सैलरी कम होती है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपका देखिएगा 18 साल और मैक्सिमम 25 साल आपका यहाँ पर एज रखा गया है, जो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। बाकी यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए 24 साल, यहाँ पर जो है डिप्लोमा वालों के लिए 25 साल, और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 30 साल आपको रखा गया है। यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है।
आपकी पोस्टिंग तो है वैसे एनपीसीआईएल के काइगा साइट पर होगा, लेकिन आपको एनपीसीआईएल किसी भी यूनिट किसी भी साइट पर आपको प्लेस कर सकती है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा टेक्नीशियन के लिए, पहले तो रिटेन एग्जाम होगा प्री, और उसके बाद आपको मतलब उस दोनों एक ही साथ प्री और एडवांस दो टेस्ट होंगे, ठीक है। और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। प्री और एडवांस के लिए सिलेबस आपको बता देते हैं, और एक सिलेबस की अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको देखिए 50 क्वेश्चन पूछे आते हैं, जो कि 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जो प्री एग्जाम होता है, ठीक है। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका एडवांस टेस्ट होता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। उसके बाद जो है एडवांस होता है, जो कि आपके ट्रेड से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए इस बार 2 घंटे का समय मिलेगा, जो कि सारे ट्रेड से ही क्वेश्चन रहेंगे, बाकी अदर कोई भी नहीं। 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, और निगेटिव मार्किंग भी आपको रहेगा। इसमें जितना बेहतरीन करिएगा उसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। तो यही जो है जानकारी। और फॉर्म भरने का फीस के बारे में आपको बता दें, तो फॉर्म भरने का फीस बहुत ही कम है। ओनली यहाँ पर देखिएगा, तो कैटेगरी 1 के लिए आपको 150 फीस है, जबकि कैटेगरी 2 के लिए और अन्य पोस्ट के लिए 100 रुपये ही प्राइस है। वहीं पर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन फीमेल अन्य जो एम्प्लॉय हैं एनपीसीएल के, उनके लिए फीस माफ कर दिया गया है। तो मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। इच्छुक होंगे तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। बाकी फीमेल SC ST के लिए तो फीस भी नहीं लग रहा है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एक्टिवेट करिएगा, फिर आपको डिटेल्स फिलअप करके पेमेंट करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। और फॉर्म आपके 1 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट करना है, आप जा करके चेकआउट करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अनिल सर ITI एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए, यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में इसके लिए ITI छात्रों के लिए आपको जो कंटेंट अपलोड होगा तो आप तक पहुँच जाएगा। अभी CBT 2 की एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ITI के लिए लाइव क्लास स्टार्टेड है, जा करके ज्वाइन करके चेकआउट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।